दोस्तों, आज मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी। मुझे लगा कि इस कहानी को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। सुनिए ये कहानी। 3 मित्र एक यात्रा के लिए निकले। यात्रा के दौरान वे एक मरुस्थल से गुजरे। मरुस्थल का रास्ता बहुत लंबा था। साथ में लाया हुआ पानी और भोजन अब समाप्त होने लगा, लेकिन अभी और कितना चलना बाकी था ये तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था। एक रात जब वो आराम करने के लिए रुके, तब उनके पास एक रोटी और थोड़ा सा पानी बचा था। तीनों के लिए न तो वो रोटी पर्याप्त थी और न पानी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये पानी और रोटी हम में से एक व्यक्ति ही खाए और आगे की यात्रा करे। तीनों में विवाद होने लगा कि इसे कौन खाएगा। तब उनमें से एक ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम तीनों अभी यहाँ सो जाएं। रात में जो सपना हमें दिखाई देगा वो सपना सुबह उठकर हम एक दूसरे को सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे श्रेष्ठ होगा वही रोटी और पानी का अधिकारी होगा। वे तीनों रात को सो गए। फिर अगले दिन सुबह उठकर उनमें से एक ने अपने सपने को श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़े हैं और कह रहे हैं, तेरा जीवन पवित्रता से भरा रहा है, तूने बहुत नेकी की है, तू ही रोटी और पानी का हकदार है। फिर दूसरे आदमी ने कहा, मैंने भी सपने में देखा कि आकाश से एक आवाज़ गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तू लोक का कल्याण करेगा, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से पूछा कि तुमने क्या सपना देखा। उसने कहा कि मुझे ना तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ी और ना ही परमात्मा दिखाई पड़ा। मुझे तो बस मेरे अंदर से ये खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी खा ले और पानी पी ले, तो मैं तो खा पी चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी में एक मित्र अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरा भविष्य में आने वाले दिनों को, लेकिन एक ने वर्तमान के क्षण को ही जी लिया है और जी चुका है। मुझे इस कहानी को पढ़कर ये समझ आया कि जो लोग अतीत को ही याद करते रहते हैं वो कभी भी आनंद के क्षणों को अनुभव नहीं कर पाते। वे लोग भी नहीं जो हमेशा भविष्य की ही चिंता में फंसे रहते हैं। जीवन का सच्चा आनंद केवल वे ही लोग करते हैं जो हर क्षण को जिंदा दिली से जीते हैं। उसको वे इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे इसके आगे कोई क्षण नहीं, कोई जीवन नहीं। जो पीछे लौट लौट कर देखते हैं उनके वर्तमान का क्षण हाथ से छूट जाता है। जो आगे आगे सपने देखते रहते हैं उनका भी वर्तमान का क्षण हाथ से छूट जाता है। इसलिए याद रखिए, वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।